Hello everyone, welcome back to Learning Arc. Hope you guys are doing well. So in today's lecture we will be covering either or case. In previous lecture we have already covered negative conclusion and possibility statements, right? And I hope you guys have gone through all the previous lectures. And if you haven't gone through them, I would recommend you to go through all the lectures and build your foundation so that you can learn more new concepts. Okay, and friends, I would suggest you that please keep practicing syllogism. It is very easy topic and it is very easy to secure marks from this topic. Okay, so today's lecture will be on either or case. तो जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है आइदर और केस है, हमें कुछ कंक्लूजन दिए होंगे, उसमें से कोई दो में हमें बताना होगा आइदर दिस वन और दैट वन, राइट? तो हमने अभी तक जो भी कंक्लूजन पढ़े थे हमें पता होता था कि या तो ये ट्रू ही होगा या ये फॉल्स ही होगा, या दोनों फॉलो करेंगे या दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करेगा, राइट? इस तरह से हमें पता होता था, बट यहाँ पे कुछ अलग होगा. चलिए देखते हैं क्या है. उस फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज़ a complementary pair. Okay, a complementary pair is a type in which both conclusions are not true at the same time and are not false at the same time. Okay, तो क्या बोला इसने कि जो भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं उसमें दोनों के दोनों जो कंक्लूजन होते हैं ना सेम टाइम पे ना तो वो ट्रू होंगे ना ही वो फॉल्स होंगे. ठीक है, so from the above conclusions from the both conclusions one have to be true while the other has to be wrong. अगर हमें कोई दो कंक्लूजन दिए हैं, ठीक है, या तो ये ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा, आइदर ए विल बी ट्रू और बी विल बी फॉल्स. ओके, या फिर आइदर बी विल बी ट्रू और ए विल बी फॉल्स. ओके, दिस इज आइदर और केस. ठीक है, दोनों सेम टाइम पे ट्रू नहीं हो सकते, दोनों सेम टाइम पे फॉल्स नहीं हो सकते, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तभी तो ट्रू और फॉल्स एक साथ एग्जिस्ट करेगा, है ना? ये फॉल्स वाला केस नहीं है, ये ट्रू का केस नहीं है. यहाँ पे आइदर ट्रू और फॉल्स इस तरह से होगा केस. ओके, तो देखते हैं. इसमें हमारे पास तीन टाइप्स हैं. ठीक है, आइदर और केस में तीन तरह के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं जो ये गिवन है. सम प्लस सम नॉट, सम प्लस नो एंड ऑल प्लस सम नॉट. ठीक है, देखो हम अपने डायग्राम से पता कर सकते हैं. देखो हमने आइदर और केस पढ़ लिया, क्या होता है कि कोई एक ट्रू एक फॉल्स होगा, को एग्जिस्ट कर रहे होंगे एक ट्रू एंड फॉल्स, राइट? तो हम अपने मिनिमम ओवरलैप डायग्राम से तो डेफिनेट सी बात है हम बता सकते हैं, बट इट इज़ ईजी टू कीप इट इन माइंड. अगर हमें पता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या है, हम डायरेक्टली कंक्लूजन से देख के ये चीज़ टिक कर सकते हैं, राइट? बट आई वुड सजेस्ट हमेशा अपना मिनिमम ओवरलैप डायग्राम ड्रॉ करो. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, सम ए आर बी. कुछ इस तरह से दिया होगा. फर्स्ट केस क्या है, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, है ना? कुछ ऐसे होगा. और सेकंड केस क्या है, सम प्लस नो, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट, सम नो ए आर बी. ओके, एंड द थर्ड केस इज ऑल ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी, राइट? देखो ये हमारे तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं. हमें ये ध्यान में रखना है जब भी हमको कंक्लूजन मिला होगा, हम जहाँ पे भी ये स्पॉट कर लेंगे हम डायरेक्टली आंसर लगा सकते हैं आइदर दिस वन और दैट वन, आइदर ए और बी. ओके, चलिए देखते हैं एग्जांपल से. सो फर्स्ट एग्जांपल इज ऑल पेन आर पेंसिल्स, सम पेंसिल्स आर बुक. ठीक है, लेट्स ड्रॉ द मिनिमम ओवरलैप डायग्राम. ऑल पेन आर पेंसिल्स, दिस इज पेंसिल्स, है ना? एंड सम पेंसिल्स आर बुक्स. देखो हमारा मिनिमम ओवरलैप डायग्राम बन गया. चलिए अब देखते हैं कंक्लूजन. द फर्स्ट वन इज ऑल पेंसिल्स आर पेन, ऑल द पेंसिल्स आर पेन. देखो हमें दिख रहा है कि ऑल द पेन आर पेंसिल्स, बट ऑल पेंसिल कैन नॉट बी पेन, राइट? क्योंकि पेंसिल में कुछ एलिमेंट ज़्यादा होंगे. तो दिस कंक्लूजन डज नॉट फॉलो सिंस इट इज़ अफर्मेटिव कंक्लूजन. तो हम यहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी कंसिडर नहीं करेंगे, डायरेक्टली मिनिमम ओवरलैप डायग्राम से हम टिक कर सकते हैं, राइट? एंड द सेकंड वन इज, पहले चलो अफर्मेटिव केस देख लेते हैं. सम बुक इज़ पेन, सम बुक इज़ पेन. देखो हमें डायग्राम से दिख रहा है अपने कि कोई सम बुक इज़ पेन, बुक और पेन के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. तो दिस कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, दिस विल ऑल्सो बी फॉल्स. ओके, नो पेन इज़ बुक, कोई भी पेन बुक नहीं है.
अब देखो ये एक नेगेटिव कंक्लूजन है, तो हमने क्या पढ़ा था अपने लास्ट लेक्चर में, नेगेटिव कंक्लूजन में हम पॉसिबिलिटी कंसिडर करते हैं, राइट। तो हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं डायग्राम को। ये बनाया हमने पेन, ठीक है, एंड दिस इज आवर पेंसिल, दिस इज बुक, है ना। तो अब यहाँ से देखो पेन और बुक में मिल गया रिलेशन, तो नो पेन इज बुक होल्ड ट्रू होल्ड करेगा यहाँ पे नहीं, तो दिस कंक्लूजन ऑल्सो विल ऑल्सो बी फॉल्स। ओके, तो अब देखो यहाँ से तो हमने तो सारे फॉल्स कर दिए, तो टेक्निकली नन ऑफ दिस फॉलोज होना चाहिए आंसर, बट नहीं, यहाँ पे ये केस नहीं होगा। ऐसा क्यों, चलिए मैं बताती हूँ। वी विल नॉट टेक ई एज आवर आंसर। वाई, देखो ऑल पेन्स आर पेंसिल्स, ऑल पेंसिल्स आर पेन, ये तो सही है, हमने उसको जो टिक कर रखा है वो सही कर रखा है, ठीक है, वो ट्रू नहीं हो सकता। बट फॉर द सेकेंड केस, नो पेन इज़ बुक, अगर हम इसको निगेट कर रहे हैं, नो पेन इज़ बुक को हम कह रहे हैं कि ये फॉल्स है, दिस कंडीशन डज नॉट फॉलो कह रहे हैं। अगर हम नो पेन इज़ बुक को निगेट कर रहे हैं, वी आर सेइंग दैट दिस इज़ फॉल्स, दिस डज नॉट फॉलो। तो हम कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि या तो सम पेन आर बुक है या ऑल पेन आर बुक है। इन दोनों केस में वाइस वर्सा ट्रू होता है, ये याद होगा ना गाइस। ऑल बुक आर पेन भी हो सकता है एंड सम बुक आर पेन भी हो सकता है। ओके गाइस, ठीक है, कैसे भी लिख लो, इस केस में नहीं होता वाइस वर्सा, सम पेन आर बुक होता है, वाइस वर्सा ट्रू, बट नॉट फॉर दिस केस। ठीक है, हम कहीं ना कहीं ये चीज़ ट्रू होल्ड कर रही, हम इस चीज़ को बोले कि ये ट्रू होल्ड होता है। अगर हम नो पेन इस बुक को निगेट कर रहे हैं दैट दिस इज़ फॉल्स, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सही होगी, हम ये अप्लाई कर रहे होंगे, राइट। तो क्या है, सम बुक इज़ पेन। तो इस केस में हमने तो पहले अपना आंसर रॉन्ग टिक किया था कि ये फॉलो नहीं कर रहा है, बट अभी हमने जब देखा, जब हम नो पेन इज़ बुक को फॉल्स बोलते हैं, तो उस केस में सम बुक इज़ पेन तो ट्रू होना चाहिए ना, है ना। अगर मैं इसको ये लिख दूँ, इफ़ वी निगेट नो पेन इज़ बुक देन वी विल हैव सम बुक इज़ पेन, राइट, और ऑल बुक इज़ पेन, वी कैन हैव दिस, राइट। ऐसा हो सकता है हमारे पास हमको ये मिल जाए। अगर हम इसको निगेट कर देंगे तो ये होना ट्रू है, ये ट्रू होगा उस केस पे, है ना। इफ़ वी से नो पेन इज़ बुक डज नॉट फॉलो देन दिस हैज़ टू फॉलो, दिस मस्ट फॉलो, राइट। सम बुक इज़ पेन विल बी ट्रू इन दिस केस, है ना। और अब दूसरा केस लेते हैं। इफ़ वी से some book is pen, we say that if we say that some book is pen does not follow, we negate this sentence, then no pen is book। अगर some book is pen हम कह रहे हैं ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम इसको भी निगेट कर रहे हैं, है ना। मतलब ये भी ट्रू नहीं होगा उस केस में, हम इसको भी निगेट करेंगे, मतलब हम ये बोलेंगे कि ये भी ट्रू नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स उस केस में नो पेन इज़ बुक होल्ड ट्रू होल्ड करना चाहिए, है ना। अगर सम बुक इज़ पेन डज नॉट फॉलो, है ना, हम कह रहे हैं कि कुछ बुक जो पेन है, ये केस फॉल्स है, तो कुछ बुक पेन नहीं होनी चाहिए, ये ट्रू होगा, और नो पेन इज़ बुक भी ट्रू होगा, है ना। बट हमने तो इसको फॉल्स कर रखा था, है ना। अगर ये ट्रू, इस केस को हम निगेट करते हैं तो इस केस को ट्रू होना ज़रूरी है। दिस इज़ आइदर और केस, दीज टू कंडीशंस आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, ठीक है। वाइल इफ़ वी निगेट वन द अदर वन होल्ड्स ट्रू, इफ़ वी निगेट ऑप्शन बी देन सी होल्ड्स ट्रू, एंड इफ़ वी निगेट ऑप्शन सी देन बी होल्ड्स ट्रू, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, आइदर कंक्लूजन बी और सी फॉलोज। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया हो। थोड़ा ट्रिकी है, बट या तो आप ऐसे देख लो, खाली इन दोनों में देखो, पेन और बुक के बीच में रिलेशन दे रखा है ना, खाली पेन और बुक को देख लो। अगर हम कहें सम बुक इज़ पेन, नो पेन इज़ बुक, है ना, इसमें इस डायग्राम को एक्सटेंड करेंगे तो सम बुक इज़ पेन ट्रू होल्ड करेगा, तो इस केस में ये गलत हो जाएगा, है ना। और अगर हम कहेंगे
नो पेन इज़ बुक, कोई भी पेन बुक नहीं है, तो उस केस में ये गलत हो जाएगा, है ना। तो ये है आइदर और केस, जब जहाँ पे दोनों कंडीशन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सम डिगर्स आर जोकर्स, सम डिगर्स आर जोकर्स, जोकर्स, ऑल जोकर्स आर क्यूट। इसमें पहला दिया है सम डिगर्स आर क्यूट, सम डिगर्स आर क्यूट, यस वी कैन सी फ्रॉम आवर मिनिमम ओवरलैप डायग्राम दैट सम डिगर्स आर क्यूट, राइट, दिस फॉलोज। नो डिगर्स आर क्यूट, इट्स रिटन क्योर हेयर, नो डिगर्स आर क्यूट, नो डिगर्स आर क्यूट। देखो यहीं से देख के हम बता सकते हैं नो डिगर्स आर क्यूट में क्या होता है, हम पॉसिबिलिटी कंसिडर करते हैं, है ना। तो कुछ डिगर तो क्यूट दिख रहे हैं हमें, तो ये तो सीधा सीधा फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। सम डिगर्स आर नॉट क्यूट, सम डिगर्स आर नॉट क्यूट। देखो ये भी नेगेटिव सेंटेंस है। अगर हम डिगर को एक्सटेंड कर दें, है ना, तो डिगर को एक्सटेंड कर देंगे तो पूरा का पूरा कैसे बन जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा, है ना। तो सम डिगर्स आर नॉट क्यूट लिख रहा है, तो दिस इज़ नॉट ट्रू, ऑल डिगर्स आर क्यूट। अगर हम यहाँ पे इसकी जगह ऐसे इसको इस तरह से एक्सटेंड करें तो ऑल डिगर्स विल बी क्यूट, ये ट्रू हो जाएगा, है ना। इस केस में तो ये ट्रू हो गया, राइट गाइस। वेट गाइस, मैंने एक मिस्टेक कर दी यहाँ पे। देखो सम डिगर्स आर नॉट क्यूट, इस केस में तो हम अपना डायग्राम एक्सटेंड कर देंगे, राइट। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि सारे के सारे डिगर्स तो क्यूट हो रहे हैं, तो ये तो फॉलो नहीं करेगा। बट ऑल डिगर्स आर क्यूट लिखा है, तो हम ये हमारा इनिशियल मिनिमम ओवरलैप डायग्राम था, यहीं से देखेंगे ऑल डिगर्स आर क्यूट, नहीं ये तो नहीं है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। देखो अगर सारे के सारे डिगर्स क्यूट नहीं हैं, हम इसको निगेट करते हैं, तो दिस विल होल्ड ट्रू, है ना। अगर हम कहते हैं ऑल डिगर्स आर क्यूट, हम इसको निगेट कर रहे हैं, तो नो डिगर्स आर क्यूट हो जाएगा एक तरह से, या फिर ये ट्रू होल्ड करेगा, राइट, या ऐसा हो जाएगा, या फिर ये वाला केस बन जाएगा, है ना। बट और अगर हम कहें सम डिगर्स आर नॉट क्यूट, कुछ डिगर्स क्यूट नहीं है कहें हम, तो ये वाला केस ट्रू, ये हमने फॉल्स बोला। अगर हमने ये फॉल्स बोला तो कुछ डिगर्स तो क्यूट होंगे, तो ये केस भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी ट्रू हो सकता है, राइट। तो यही है, ये दोनों केस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये वाला हमारा ऑप्शन फॉलो करेगा। क्यों हमारा फर्स्ट भी सही है, आइदर थर्ड और फोर्थ, बिकॉज दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। ये ऑल प्लस सम नॉट वाला केस है ना, और एंड वन फॉलोज, आइदर 3 और 4 एंड 1 फॉलोज, क्योंकि 1 तो फॉलो करेगा ही करेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ऑल पेन आर पेंसिल्स, ऑल पेन आर पेंसिल्स, सम पेन इज बुक, नो बुक इज इरेजर। ठीक है, तो कंक्लूजन देखते हैं। सम पेन बीइंग इरेजर इज़ अ पॉसिबिलिटी, सम पेन बीइंग इरेजर इज़ अ पॉसिबिलिटी। देखो अगर हम यहाँ पर से मिनिमम ओवरलैप डायग्राम बनाते हैं, बिकॉज ये पॉसिबिलिटी वाला केस है, और देखो ऐसे तो आइदर कंक्लूजन ए और बी फॉलो होगा, क्यों, ये सम प्लस सम नॉट वाला केस है। अब आपको यहाँ पे नॉट सम नॉट नहीं लिखा है, बट हम पॉसिबिलिटी तो लिखा है ना, सम नॉट का मतलब भी तो वही होता है, हम पॉसिबिलिटी कंसिडर करते हैं, राइट। तो सम पेन बीइंग इरेजर इज़ अ पॉसिबिलिटी। देखो अगर हम पेन को एक्सटेंड कर देते हैं तो क्या होगा कि पेन को नहीं, इरेज़र हम पेन के अंदर बना दें, अगर यहाँ इरेज़र बना दें और इन दोनों में कोई रिलेशन ना हो, तो सम पेन बीइंग इरेज़र इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये ट्रू होल्ड करेगा, राइट। ठीक है गाइस, अगर मैं पेन के अंदर इरेज़र को ले आऊँ, जस्ट इमेजिन दिस वन, या फिर मैं यहाँ इरेज़र बना दूँ, तो पेन और इरेज़र में रिलेशन मिल गया, तो सम पेन इज़ बीइंग इरेज़र इज़ अ पॉसिबिलिटी, तो ये ट्रू हो गया।
एंड सम पेन इज इरेजर। देखो अब पहला वाला तो पॉसिबिलिटी वाला केस है गाइस, है ना, पहला वाला केस था पॉसिबिलिटी वाला। अब यहाँ पे लिखा है सम पेन इज इरेजर, यहाँ से देख करके हम कहेंगे नो दिस इज़ नॉट ट्रू, ये रॉन्ग है। बट अभी तो हमने बोला था सम पेन बीइंग इरेजर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर ये ट्रू है तो नेक्स्ट वाला भी तो ट्रू होना ही चाहिए ना, है ना। और इफ़ वी निगेट दिस then we are saying some pen is being eraser is not a possibility, right? These both are complementing each other, तो ये either conclusion A और B follows, ठीक है, या तो यही फॉलो होगा या फिर ये फॉलो करेगा। ओके गाइज, तो यही था हमारा आइदर और केस। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में ना आया हो, अगर ये थोड़ा ट्रिकी लगा हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ड्रॉप कर दीजिएगा एंड इनको याद रखेगा, यही फॉर्म में आपके ईजी हो जाएगा आंसर टिक करना। ओके, सो टिल देन अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया केस पढ़ेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू and bye. Do like this video and share it with your friends and subscribe our channel Learning Arc. Thank you. Bye guys.